एपिसोड की स्टार्टिंग में ना हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बानरी जो है ना वो हॉस्पिटल के बाहर है जहाँ पे वो लिंडा से मिलने आया था और वो बोल रहा था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं टोक्यो जाऊंगा। मतलब ये बात बोल रहा है कि ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया कि जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा मैं टोक्यो जाऊंगा और मैं पढ़ाई करूंगा वहाँ पे जाके और मैं पुराना सब कुछ भूल जाऊंगा, पास्ट से मेरा जितना भी रिलेटेड है, और मैं एक नई शुरुआत करूंगा। और वहीं पे ना बानरी के साथ ना लिंडा भी होती है क्योंकि ये मतलब एक तरीके से उसको सपना आ रहा है बानरी का। और लिंडा ना बैठी होती है नीचे और लिंडा को वो बोलता है कि थैंक यू लिंडा, तुमने मतलब अगर तुमने ये सिंगल मुझे नहीं दिया होता आज ऐसे तो मैं आता नहीं और मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाता। और मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ और बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करूँ, मैं तुम्हारे उस दोस्त को जिसके लिए तुम यहाँ आई हो उसको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि तुम यहाँ आई थी। तो लिंडा सोचने लगती है कि नहीं, अब उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं टाइम से आ जाती तो वो चीज़ें होती नहीं जो एक्सीडेंट होता, मतलब अपने आप मन में सोचती है, बोलती नहीं है। और फिर एकदम से बानरी खड़ा हो जाता है और फिर बानरी बोलता है कि यार ये ड्रीम मेरे को फिर से क्यों आ रहा है। और फिर हमें साइड में अब इसे क्या ही बोलूँ मैं आपको, घोस्ट बोलूँ बानरी का या क्या है, थोड़ा सा चलो आगे बताता हूँ मैं क्या सीन है इसका। उसका यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है इनका फेस्टिवल क्लब का सीन और वहाँ पे सब रेडी हो रहे होते हैं क्योंकि आज इनका आज आवा डांस होने वाला है। तो ये सब रेडी होते हैं, बानरी रेडी होता है और गर्ल्स अलग रूम में रेडी हो रहे होते हैं। और जो लिंडा होती है और जिनका कोसी होता है फेस्टिवल लीडर का, क्लब का लीडर, इन लोगों को फ्रंट पे डांस करना होता है। और इनको मतलब बानरी बोलता है कि तुम दोनों मतलब जैसे आपस में बात करते हो ना कि तुम दोनों आपस में बहुत प्यारे लगते हो। और तभी लिंडा उसको बोलती है कि बाकी सब छोड़, तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो बोलते हैं क्या। तो हम देखते हैं वहाँ पे कोको आती है और उसको उसकी दो फ्रेंड्स पकड़ के ला रही होती है। और कोको ना बहुत ही ज्यादा मतलब डर गई होती है, उसको मतलब ये होता है ना एक तरीके से मतलब नई चीज होने वाली होती है कोई, तो हम घबरा जाते हैं, थोड़ा घबराहट हो जाती है उसको। और उसको इतनी ज्यादा घबराहट हो जाती है कि वो बार बार वॉशरूम जा रही होती है। तो उसको लिंडा समझाती है कोको को कि तू लगभग सुबह से 35 टाइम वॉशरूम जा चुकी है और अब वॉशरूम में जाने लायक कुछ नहीं है और तू सिर्फ घबरा रही है, ऐसे घबरा मत। और वो मतलब बिल्कुल रोबोट की तरह चल रही होती है, इसलिए उसको सब रोबो गर्ल भी बोलते हैं। उसको चेयर पे बैठाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं कि चलो तुम्हारा थोड़ा मेकअप कर देते हैं, उसको लिपस्टिक देते हैं लगाने के लिए। तो होठों पे लगाने की जगह अपने नाक पे लिपस्टिक लगा लेती है। और फिर ये सब बोलते हैं कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये बहुत ज्यादा घबरा रही है। तो ये सब जाने लगते हैं। तो इनको बानरी बोलता है कि यार तुम ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे मेरे को, लिंडा को, सॉरी कोको को। तो ये सब बोलते हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड है तो तू देख। तो लिंडा बोलती है इन लोगों को कि चलो रोबो गर्ल को हम ना अपना ट्रेडिशन दिखाते हैं। तो कोसी बोलता है क्या कि अरे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं तो उनको हम लोगों को हम चेयर अप करते हैं के लिए कैसे अपना ट्रेडिशन करते हैं। वो बोलता है हाँ। तो वो चलो आज हम कोको को दिखाते हैं। और ये सब ना कोको के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और मतलब एक तरीके से डांस करने लग जाते हैं जो फर्स्ट ईयर के वेलकम के लिए करते हैं और गाने लगते हैं। और उससे देख के ना मतलब जो कोको होती है ना वो भी चेयर अप हो जाती है और वो भी खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये अपने फेस्टिवल में चले जाते हैं जहाँ पे उनका डांस फेस्टिवल होने वाला होता है और वहाँ ये सब आवा डांस करते हैं अपना। इसमें सबसे आगे मतलब लिंडा और कोसी होते हैं और बाकी सब इनके पीछे होते हैं और इनको फॉलो कर रहे होते हैं। उसका ये खत्म हो जाता है इनका डांस और इसके बाद ना फायर वर्क होने वाला था रात को नदी के पास। तो उनका जो लीडर होता है उनको बोल के जाता है कि भाई फायर वर्क में आ जाना सब। अब यहाँ पे ना मैं इसको आपके जो बानी दो बानी जिसको मैं घोस्ट बोल रहा हूँ ना इसके बारे में कुछ बताता हूँ। अब यहाँ पे ना स्टोरी को नरेशन करने के लिए ना जो बानरी का ओल्ड फॉर्म है, मतलब जो ओल्ड बानरी था, एक मतलब राइटर्स ने बानरी को दो फॉर्म्स में दिखाया है यहाँ पे। एक तो करंट बानरी है जो सब कुछ कर रहा है और एक इस तरीके से बानरी को दिखाया गया है जिसको सिर्फ जो हम लोग हैं ऑडियंस वो देख सकते हैं और वो नरेशन कर रहा है कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे कोई स्टोरी को सुनाता है। तो इसको इसलिए मैंने घोस्ट बोल दिया था क्योंकि एक घोस्ट की तरह दिखाया हुआ है ना, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि बानरी मेरे को भूल गया है। मतलब एक तरीके से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह दीजिए कि बानरी खुद ही अपने बारे में बातें कर रहा है। तो मैंने इसको घोस्ट ही कहा था, इसलिए इसके लिए घोस्ट वर्ड यूज किया था मैंने। आप इसको क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस तरीके से है ना कि पास्ट मेमोरी वाला एक बानरी दिखाया जा रहा है जिसको जो नरेशन कर रहा है स्टोरी का कि पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद बानरी के घर का सीन दिखाया जाता है और बानरी मतलब बैठा होता है और वो उसको फोन आता है इनके कोसी का। कोसी बोलता है कि जो रात को वो होने वाला था क्या कहते हैं फायरवर्क, वो कैंसिल हो गया, बारिश हो गई थी क्योंकि उसकी वजह से, तो वो कैंसिल हो गया। और जो हमारा आवर डांस होने वाला था वेकेशन पे वो भी कैंसिल हो गया। तो ये बाहर जाके बालकनी में खड़ा होता है तो ये कोको को आते हुए देखता है। तो कोको को आके देखता है तो ये फ्लाइट उसके लिफ्ट के पास चला जाता है कि मैं कोको को सरप्राइज करूंगा। पर जैसे कोको को सरप्राइज करता है ना लिफ्ट में जाके, मतलब ऐसे करते ना हे डर जाओ तुम तो करके, तो उसमें से निकलती है नाना और नाना ने इसके मुंह पे पंच मारती है और इसके ना मुंह से खून निकलने लगता है। और हम तभी देखते हैं कोको सीढ़ियों से आती है और कोको इसको आके बोलती है सरप्राइज, मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना। तो ये बोलता है कि हाँ
तुमने तो सरप्राइज कर दिया, तुम्हारे सरप्राइज की वजह से मेरा मुंह टूट गया। तो वो बोलती है क्या हुआ? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे को सरप्राइज करने वाला था, इस चक्कर में मैं लिफ्ट पे आके खड़ा हुआ और उसमें से नाना निकल गई और तुम सीढ़ियों से आ गया, नाना ने मेरे मुंह पे पंच कर दिया। तो इसको बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ना मतलब करी बनाऊंगी और उसे खा के ना तुम्हारा मूड एकदम सही हो जाएगा। तो फिर ये रूम में चले जाते हैं दोनों और ये मतलब पूरी रेडी हो जाती है खाना वाना बनाने के लिए। बानी उसको देख के खुश हो जाता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? वो बोलती है कि हाँ। वो बोलती है पर मैं खाना तो तेरे लिए बनाऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, तू मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। और इसके ना आंखों पे ना आई फोल्ड बांध देती है। ये बोलती कि अपनी आंखों पे आई फोल्ड बांध ले और प्रॉमिस करना बिल्कुल तू देखेगा नहीं मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, और बिल्कुल मुझे देखना मत। तो ये बोलता है ऐसा क्यों है? तो वो उसको एक स्टोरी सुनाने लग जाती है, ऐसे ही कि एक मतलब कोई स्टोरी सुनाती है कि अगर तू मेरे देखेगा मतलब मेरे को खाना बनाते हुए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऐसी कहानियां सुनाने लगती है। तो ये बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता ना जब खाना बनाते तो उस टाइम बात नहीं करते हैं, और उसको रोक देता है क्योंकि ये बहुत ही गंदी तरीके से स्टोरी सुना रही होती है। तो ये बोलती है कि चलो ठीक है मैं स्टोरी नहीं सुनाती हूँ, पर तुम दूसरी साइड मुंह करके बैठ जाओ और मुझे बिल्कुल भी मत डिस्टर्ब करना और ना मुझे बनाते हुए देखना। तो है ना घूम के बैठ जाता है और उसके मुंह के सामने मिरर होता है, पर इसको पता नहीं होता क्योंकि इसकी आंखों पे आई फोल्ड लगा होता है। और वो जो आई फोल्ड होता है ना वो गलती से नीचे गिर जाता है, थोड़ा थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, और ये ना सब देखने लगता है क्योंकि मिरर में इसको कोको दिख रही होती है कि कोको क्या कर रही है। तो हम देखते हैं जो कोको है ना ये बेवकूफ़ बना रही होती है इसका। वो पहले से खाना बना के लाई होती है, वो बर्तनों में ऐसी पानी चला रही होती है, चाकू को ऐसी चला रही होती है जैसे कुछ काट रही है, और गैस ओपन कर देती है, और वो कुछ नहीं करती है, मतलब बनाती नहीं, वो पहले से बना के लाई होती है। और वो जो बनाया हुआ खाना होता है ना उसको बस गर्म करने लगती है। तो जैसे वो गर्म करके बांदी की साइड घूमती है ना तो देखती है मिरर में बांदी उसको देख रहा था और उसकी ना हालत खराब हो जाती है। और वो बांदी को बोलने लगती है कि ये ना मैं तो मजाक कर रही थी, जो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, और बातें घुमाने लग जाती है इधर उधर की। तो बांदी इसको बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, और फिर ये बांदी के बाद आके मतलब बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। तो बांदी के ओपन हाथ वगैरह ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग ना घूमने चले जाते हैं, मतलब आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए जाते हैं। तो बांदी को समझाने लगती है कि मैंने आज से पहले कभी लाइफ में खाना नहीं बनाया, और मैं घर पे तेरे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तो पर मैंने इतना गंदा तरीके से मतलब किचन को बर्बाद कर दिया था कि जो हमारी घर में जो सर्वेंट थी, जो काम करती है हमारे कुक, वो आई, उसने और मुझे डांटा बहुत गंदी तरीके से, और मुझे उसने खाना बनाया। तो बोलता है कि तुम्हारी सर्वेंट ने तुम्हें डांट दिया, वो बड़ी हिम्मत वाली होगी क्योंकि तुम ऑनर की बेटी हो। तो उसके बाद इसको पार्क दिखता है रास्ते में, तो ये बानी को बोलती है कि बानी थोड़ी देर पार्क में बैठ जाए। तो बानी बोलता है कि हाँ चलो बैठ जाते हैं। तो जब मैं पार्क में बैठते हैं तो बोलती है कि यार मैं हम ना फैमिली वेकेशन के लिए ना गर्मियों की हम घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो पर मैं नहीं जाना चाहती, मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो बानी बोलता है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि पूरी वेकेशन गर्मियाँ तो कोई ख़राब होने वाली है क्योंकि आवर डांस होएगा नहीं, फेस्टिवल क्लब का कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है, और तुम्हें जाना चाहिए और ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जब बानी बोलता है कि चले जाओ तुम, तो ये बानी को हक करने की कोशिश करती है, पर बानी खड़ा हो जाता है और बानी बोलता है कि चलो चलते हैं, टाइम हो गया। उसका फिर घर का सीन दिखाया जाता है, बानी मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और बानी बोल रहा होता है कि यार मुझे ना रोक लेना चाहिए था शायद कोको को। और फिर वो सोचता है कि कहीं कोको घूमने जाए और उसको कोई हैंडसम सा लड़का मिल जाए मुझसे ज़्यादा, और कोको मेरे को छोड़ के चले जाए, तो क्या ही होगा मेरा, क्योंकि मैं इतना हैंडसम और चार्मिंग तो हूँ नहीं। और ये बेड पे मतलब बैठ के मतलब रोने से लग जाता है, और तभी इसको ना एक आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ होती है उसी की जिसको मैं घोस्ट बोल रहा हूँ, घोस्ट वाले बानरी की। और बस ये बोलता है कौन है कौन है, और बस एपिसोड खत्म। तो ये थी एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहे एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।